मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस को अप्रोच कर रहे हैं, उनको अपनी अप्रोच कैसी रखनी चाहिए स्टडी के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन मैम, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और मैं हर बार अपनी क्लास में इसी से ही स्टार्ट करता हूँ। वी हैव डिस्कस सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज अबाउट टू फेस। कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके वे ऑफ लाइफ। एयर की सर्कुलेशन हमारी जो चलती है इक्वेटर पे एयर राइज करती है एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में एयर सिंक करती है। जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनकी नींद कैसे गई है? अभी तो एसी अभी आए हैं हमारे, पहले क्या होता स्लीपलेस नाइट्स, मच्छरों से भर भर के कान चलते रहते सारी रात। नाउ द थिंग इज देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, आई एम द सेकंड वन। नमस्कार, मेंस आने वाले हैं राइट? और अगेन जैसा कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मेंस को लेके, ऑप्शनल को लेके, आंसर राइटिंग को लेके या करंट अफेयर्स को लेके, वो हम उन पॉडकास्ट में कवर करते हैं ताकि आप अपने यूपीएससी एग्जाम्स और बेहतर तरीके से दे सकें। तो आज हम फिर से एक बार बैठे हैं हर्षित सर के साथ, जहाँ हम कुछ गुफ्तगू करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। और मैं वेलकम करना चाहूँगी हर्षित सर का और उनकी एक प्यारी सी अर्थ का जो उन्होंने आई गेस खुद बनाई है, राइट सर? Yes, थोड़ा सा पहले सर you. इसके बारे में बताइए, ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है जब से आप इसको लेके आए हैं। मैम आई बिलीव दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू स्टडी ज्योग्राफी। तो क्लास में अब तो ये मेरा एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है एंड इट इज द मोस्ट इजी वे टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। क्योंकि मेन चीज क्या होती है, फिजिकल कॉन्सेप्ट कई बार स्टूडेंट विजुलाइज नहीं कर पाता, बट एक बार जब आप फिजिकली विजुलाइज कर पाते हो तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। राइट, सो दिस वन इज इक्वेटर, है ना? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट सर? आई स्टिल देखो कुछ तो याद है मुझे। सो सर आई वांट टू स्टार्ट विद यू नो बेसिक क्वेश्चंस जो यूजुअली मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को होते हैं कि जब भी वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस को अप्रोच कर रहे हैं, लेट्स से अगले साल उन्होंने मेंस देना है, तो उनको अपनी अप्रोच कैसी रखनी चाहिए स्टडी के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन मैम, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और मैं हर बार अपनी क्लास में इसी से ही स्टार्ट करता हूँ। द बिगेस्ट ब्लंडर पीपल डू इज वो स्टैटिक्स से स्टार्ट करके करंट अफेयर्स इंकॉर्पोरेट करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एनालाइज व्हाट ऑल इश्यूज हैव बीन इन न्यूज़, कि पिछले इतने सालों से कौन से मेजर इश्यूज चलते आ रहे हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज इश्यूज। उन इश्यूज से जितने भी लिंक्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी लिंक्ड टॉपिक्स हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई देम। ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस बिकम्स प्रोबेबल फॉर द एग्जाम। आपने वो टॉपिक्स तैयार करने हैं, ये इशू न्यूज़ में है, इससे लिंक्ड ये 10-15 चीज़ें हैं, वो 10-15 चीज़ों को प्रिपेयर करो हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट क्वेश्चंस, यू कैन प्रेडिक्ट, एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड यू कैन थिंक ऑफ सॉल्यूशंस। राइट, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट योर रोल इज टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। राइट। एंड सर मुझे सबसे अच्छी चीज़ अभी जैसे यू नो आप अपने पढ़ने का तरीका या फिर अपने पढ़ाई को आसान करने का तरीका खुद ही यू नो डिस्कवर करते हैं। जैसे आपने ये प्यारा सा अर्थ बनाया हुआ है और अभी आप मुझे समझा भी रहे थे कि अच्छा जेट स्ट्रीम इस तरह से चलती हैं एंड ऑल। तो आप जब किसी एस्पिरेंट ने जिसने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है तो उसको भी आप ऐसा कुछ ट्रिक बताना चाहेंगे कि अच्छा एक बॉल? डेफिनेटली इससे बेटर टूल ये तो हमारे पास फिजिकल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो हम और डेप्थ में जाते हैं, जितने भी हमारे पास इतने अनलिमिटेड पोर्टल्स हैं हमारे पास, जितने 3D विजुअलाइजेशंस हैं A to Z, एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट using those portals, it is about gaining that conceptual clarity so that you can actually predict and you can say suggest things as well. जैसे for example अभी हम क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, वी हैव डिस्कस सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज अबाउट टू फेस। वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम ऑलरेडी हम पता है हमें कि ये ब्लंडर आने वाला है, बहुत सीवियर फूड इन्फ्लेशन आने वाली है, बहुत सीवियर लिथियम आयन बैटरी का डिस्पोजल इशू आने वाला है, एंड वी ऑलरेडी थिंक ऑफ सोल्यूशंस की इन थ्रेट को आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, राइट। एंड सर सिंस आपके पास ये अर्थ है, राइट, आई वांट टू आस्क एक क्वेश्चन। डेफिनेटली कि मेरी मैम ने एक बार बताया था कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके वे ऑफ लाइफ को, ऑब्वियसली करती है सर, और ऑब्वियसली आपके स्टडी प्लान, स्टडी को समझने को, ब्रेन आपका कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई गेस हमारा जो यूके है या फिर जापान है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन में है, राइट? आई गेस सो। यहीं पे नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया में नो उससे ऊपर है, जहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा ठंडा रहता है। यूके जापान आपके टेम्परेट एरियाज में, राइट, और वो ठंडा इलाका है। लेकिन अगर जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते हैं जहाँ गर्मी बढ़ती है, तो ऐसा कहते हैं कि जो यू नो जहाँ पे मौसम ठंडा हो और एक बैलेंस हो, वहाँ के लोगों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है। ऐसा लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। उसका मेन रीजन आपको बताता हूँ क्या है।
एयर की सर्कुलेशन हमारी जो चलती है इक्वेटर पे एयर राइज करती है एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में एयर सिंक करती है। एक तरह से ट्रॉपिकल एरिया क्या है, पूरा नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे एयर सिंक करती है। सिंकिंग एयर का मतलब जस्ट लाइक अ वाटरफॉल ऑफ एयर। अब एक झरने के नीचे खड़े होके अगर आप पिचकारी मारोगे, क्या पानी ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। सिमिलरली जैसे आपने कहा बारिश सबसे आपको अच्छी लगती है, तो बारिश का मेन रीजन क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? वार्म एयर राइज करती है, उस एयर में क्या है? पानी, मॉइस्चर। जब वो मॉइस्चर राइज करेगा तभी राइज होकर कंडेंस होगा, ठंडा होएगा। लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इन ट्रॉपिकल एरियाज में सारे साल ऑलमोस्ट एयर सिंक कर रही है। झरना है एयर का, तो उसके नीचे एयर राइज कर नहीं सकती, बादल कभी बन नहीं सकता। जो एयर सिंक कर रही है वो सिंक होके हीट भी करेगी, तो सारे साल ऑलमोस्ट एक्सेप्ट मॉनसून्स में क्या होता है? वो सिंकिंग एयर होती है। वो सिंकिंग एयर हीट भी हो रही है और नीचे आपको क्या है? विदाउट एनी क्लाउड्स अबंडेंट सनलाइट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बड़ी हीटेड एरिया क्रिएट हो जाता है। एंड सारे साल हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनकी नींद कैसे गई है? अभी तो एसी अभी आए हैं हमारे, पहले क्या होता? स्लीपलेस नाइट्स, मच्छरों से भर भर के कान में चलता रहता सारी रात। तो जनरेशंस ऑफ लैक ऑफ स्लीप लिटरली गेव इंडियंस अ वेरी पुअर, यू कैन से, वर्किंग कंडीशंस। रात को नींद पूरी हुई नहीं, दिन में काम पे गए, 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर, एड टू दैट ह्यूमिडिटी, विच इज वाई लैक ऑफ स्लीप ऑफ जनरेशंस। एंड उसके बाद दिन में प्रोडक्टिव वर्किंग कंडीशंस नहीं है, गेव अस लिटरली लेस प्रोडक्टिविटी। राइट। बट जब आप थोड़ा हायर लैटिट्यूड्स पर जाते हो, जैसे आपने यूके की बात की, जापान की बात की, लेट मी ऐड टू दैट, सपोज ये वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप है, ये जितना भी यूके, स्पेन, फ्रांस एंड ऑल, जितना भी इसकी बात हम करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ पे वाइकिंग्स वगैरह रहे थे, यहाँ पर आपके ये सिंकिंग एरिया, हवा का झरना ऑलमोस्ट पूरे साल नहीं होता। उनकी एयर लिटरली रिमूव हो रही है। लेट मी कंपेयर यूके एंड इंडिया। यूके और इंडिया दो किचन मान लो, आप हो इंडिया की किचन, मैं हूँ यूके का किचन। मेरी किचन के ऊपर लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन, और मेरा एग्जॉस्ट फैन हवा कहाँ फेंक रहा? आपके ऊपर। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। क्लाइमेट ही ऐसे कि वहाँ पे जो भी चीज़ है वहाँ पे रिमूव कर देती है खुद नेचर, जैसे आपने बोला। एंड वो डंप कहाँ पे हो रहा है? इंडिया वाले एरिया के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या है? हीट अक्यूमुलेट होती नहीं है, कोल्ड कंडीशन है आपके, रात को अच्छी नींद आएगी, मच्छर नाम की चीज़ कोई है नहीं, जनरेशन ऑफ गुड स्लीप, एंड दिन में जाके आपका प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव वर्किंग कंडीशंस ड्यूरिंग द डे। तो दे हैव दैट इनबिल्ट हायर प्रोडक्टिविटी। एंड ऐड टू दैट, उन जगह पे क्या है? कोस्टल एरियाज पे, वेस्ट कोस्ट पे क्या आता है? आपको वार्म वाटर आता है। लंदन और न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड्स पर है। न्यूयॉर्क की कोस्ट पे पानी में बर्फ जमेगी, लेकिन लंदन वाली कोस्ट जो है, जो भी यूके वाली कोस्ट है, बेसिकली स्कैंडिनेविया, इंटायर वेस्ट यूरोप, वहां पे कभी बर्फ जमेगी नहीं। ऑल दे हैव इज एक्सेस टू ओपन वाटर। वहां पे जो लकड़ी उगती है, दैट इज बेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग। देयरफॉर ऑल ऑफ दीज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर मेंट टू हैव गुड नेवीज, which is why the course of Vikings, all of these, you can say, explorers, all of these, you can say, imperialist countries, it was decided by nature itself. And why were they attracted towards India? अब suppose जिसके पास सब कुछ है, that person will be inward looking. For example, all agrarian societies, they are their own producers. They are not dependent upon anyone. अगर वो नहीं बेच भी पाए तो they can still feed themselves. Right. But they were not agrarian. They wanted a market. They were outward looking. And they had, you can say, the only thing that they had was access. Right. वहाँ पे natural resources नहीं है ज़्यादा। पर वहाँ पे नेचर ऐसा है कि अच्छा आपका ब्रेन प्रोडक्टिव है, एंड दे हैड एक्सेस, व्हिच इज व्हाई बी इट वाइकिंग्स और एनी काइंड ऑफ, यू कैन से, इंपीरियलिस्ट पावर, इट इज, यू कैन से, दे स्टेम फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड सर, ये जो आपकी अर्थ ही है छोटी सी, इसी से आधी चीजें क्लियर। हाँ, मेरे को भी, क्योंकि मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ चीज़ों को। सो आई थिंक अगर एक एस्पिरेंट भी अपने लिए ऐसी बॉल सी बना लें, उस पर ऐसे इक्वेटर एंड ऑल मार्क कर ले, और जब वो पढ़ रहा है तो इस तरह से जैसे आपने एक्सप्लेन किया, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, राइट? Absolutely right. And the main thing is I focus on conceptual clarity. मेरे को रट्टा नहीं पसंद. I am an engineer and an advocate. I work on logic. Geography gives me the opportunity to apply everything. And यहाँ पे क्या एक चीज प्रैक्टिकल है. Geography decides security. Geography decides economy. Geography decides everything. एक चीज आपको जो पता है कि दुनिया चल कैसे रही, लिटल दुनिया कैसे चल रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंसानों वाली दुनिया भी कैसे चल रही है। राइट। एंड सर, आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑफ रूपल राणा। Alright. तो उन्होंने बोला रिवीजन को लेके उन्होंने कुछ बात की थी, एंड दैट वाज एक्चुअली गुड कि हर एस्पिरेंट को वो जानना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बच्चा रिवाइज कर रहा है, स्पेशली अभी वाला जो टाइम है जब मेंस जस्ट आने ही वाले हैं, है ना, तो उस टाइम पे ज्योग्राफी रिवीजन के लिए आप क्या टिप्स दोगे बच्चों को? क्योंकि दिस इज द वे, इस तरह से अगर आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Now the thing is, there are two type of people.
आई एम द सेकंड वन। Okay. Now explain first and second. फर्स्ट वाले कौन से होते हैं? जो आपका सब कुछ कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। ऑल आई एम सेइंग इज एक टाइप का इंसान होता है एस्पिरेंट जो कहता है कि मैं सब पढ़ लूंगा A to Z। दूसरे टाइप का होता है जिसको पता होता है दुनिया में क्या चल रहा है 5-6 साल में, उनको पता होता है ये प्रॉब्लम दुनिया में आने वाली है और इसके लिए सारे दुनिया के स्ट्रेटेजिस्ट काम कर रहे हैं। नेचुरली उसी के ऊपर रिपोर्ट्स आएंगी। इफ यू कैन ऑलरेडी एंटिसिपेट दैट बाय दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको पता है कि यार ये बड़ा ब्लंडर होने वाला है, नेचुरली उसी के ऊपर सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। नेचुरली यूपीएससी भी चाहेगी कि आपको उसके बारे में पता है। यू कैन ऑलरेडी एंटिसिपेट दैट थिंग, यू कैन ऑलरेडी थिंक ऑफ सॉल्यूशंस, यू कैन लिंक दैट थिंग विद एवरी अदर सब्जेक्ट। उससे आपको ना केवल ये पता चलेगा कि ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन आएगा, ये भी पता चल जाएगा इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या क्वेश्चन आने वाला है। राइट। सो दैट इज द वे। आई एम नॉट रिविजन, ज्योग्राफी ऑप्शनल हम ऐसे करते हैं, इनफैक्ट ज्योग्राफी भी जीएस में भी हम ऐसे करते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज तो करने की जरूरत ही नहीं है। यू सिंपली मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू लिंक एवरीथिंग टुगेदर। तो ये अकेला आई बिलीव दिस ऑप्शनल गिव्स यू दी एडेड एडवांटेज। हफ्ते में रिवाइज आपको अगर करना भी है, पहली बात क्लास में कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाते हैं, आपको एक बार भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, गारंटी यू। उसके बाद क्या होता है कि यू सिंपली स्टार्ट अप्लाइंग। जैसे आज वो साओ पालो में प्लेन क्रैश हुआ, सिंपल लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मी माइट हैव हैपेंड, इफ यू वांट आई कैन डिस्कस। कि जो प्लेन बिल्कुल सीधा नीचे गिर गया, विच इज वेरी रेयर। अब हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, जमीन से लगभग 15 से 18 किलोमीटर पे बड़ी तेज हवा चलती है, 200, 300, 400 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये साउथ अमेरिका के ऊपर भी चल रही थी, सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे। ये प्लेन जो चल रहा था पहले उस जेट स्ट्रीम के अलोंग चल रहा था, मतलब साथ में चल रहा जैसे आप सपोज पहाड़ की ढलान पे साइकिल चला रहे हो, आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं। ये 400 किलोमीटर पर आवर की हवा उस प्लेन को धक्का मार रही थी, लेकिन प्लेन ने एकदम यू टर्न लिया लैंड करने के लिए। नेचुरली छोटा प्लेन था, उसकी स्पीड भी कम थी और वो हवा के अलोंग चल रहा था। जैसे ही उसने यू टर्न लिया, स्पीड भी कम और हो गई क्योंकि एकदम यू टर्न हो गए, एंड नाउ वो प्लेन क्या हो गया, प्लेन विंड के अगेंस्ट हो गया। तो क्या हो गया, एक तरह से सपोज उसकी स्पीड भी 200 थी, हवा की स्पीड भी 200 थी, एक तरह से वो रुक गया हवा में, उसको बोलते हैं स्टॉलिंग। जब हवा में रुक गया प्लेन तो नेचुरली वो गिरेगा नीचे। एंड ये कहीं अभी आई नहीं है चीज। ऑल आई एम सेइंग इज, क्योंकि हमें पता है जेट स्ट्रीम कैसे बिहेव करती है, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम पर कहाँ पे है। अब मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोलूंगा, हो सकता है किसी को भी ना समझ आए, बट यहाँ पे इस टाइम क्या था कि पोलर जेट स्ट्रीम की हायर मिएंडरिंग की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पोलर वोर्टेक्स डिसेंड होने वाला है सदर्न हेमिस्फीयर में, पोलर जेट स्ट्रीम मिएंडर हो चुकी है। पोलर जेट स्ट्रीम साओ पालो के ऊपर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ मर्ज कर रही थी, दोनों जेट स्ट्रीम्स मिलकर ज्यादा तेज हवा कर रही थी, जिसकी वजह से जो प्लेन इनिशियल मूव कर रहा था उसको एक्चुअल में स्पीड कम रखने की जरूरत थी, हवा बहुत तेज थी। लेकिन जब यू टर्न लिया, यही उसके लिए डेथ ट्रैप बन गया। Okay. तो ऑल आई एम सेइंग इज, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा पीछे नहीं जाएगा कि जेट स्ट्रीम क्या है, वो आगे जाएगा कि ये क्यों हुआ। That is where predictability आप इस चीज की बात कर रहे हो। Because the thing is, the bureaucrat needs to be one step ahead. It is not just about geography, it is about being practical. Like for example, अभी इंडिया में पता है कि हमें बहुत सीवियर हमारा एक फूड क्राइसिस आने वाला है, एक फूड इन्फ्लेशन क्राइसिस आने वाला है, एंड इसको मैं अगर डिस्कस करने लगा तो मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा, बट फील फ्री, मैं तो आई एम ऑलवेज यू कैन से अवेलेबल फॉर डिस्कशंस, बट ऑल आई एम सेइंग इज हमें पता है कि क्या क्या चल रहा है। सो यू आस्क्ड अबाउट रिविजन, सो आई एम द सेकंड टाइप ऑफ पर्सन कि रिविजन नहीं, हम तो आगे का देखते हैं। राइट, कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार हो गया ना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर डन एंड डस्टेड, यू एक बार स्विमिंग सीख ली, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। राइट, सिमिलरली दैट इज फॉर ज्योग्राफी। एक बार सीख लिया ना, एक बार समझने में टाइम लगेगा, एंड एक बार कर लिया उसके बाद सिर्फ वैल्यू एडिशन है, उसके बाद आप पीछे नहीं जाते। बाकी में दिस आई बिलीव, एंड द थिंग इज, ये ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, व्हिच इज व्हाई ज्योग्राफी इज कॉल्ड द मदर ऑफ एवरी मैं सब्जेक्ट। इसी पे आने वाली थी, आपने पहले भी मुझे बोला ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल Every सब्जेक्ट्स। एंड सर टुवर्ड्स द एंड अगर मैं बात करूं, आप अपने स्टूडेंट्स को वाइल जब वो एग्जाम में बैठें, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो वो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स है जो अवॉइड करे कि ओके दीज आर द वेरी सिली मिस्टेक्स, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये मिस्टेक्स मत करना, तो आप ऐसी कौन सी बातें अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं इन क्लास? फर्स्ट मिस्टेक इज, और इन द सेंस मिस्टेक की जगह मैं बता सकता हूँ कि थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। सबसे मेन चीज क्या है कि अगर आप किसी कंसेप्ट को थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, दैट इज अ मिस्टेक। जितनी भी चीज को आप डायग्राम में या मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू विल एक्चुअली टेक लेस स्पेस, you will be able to represent better. So I think that is a mistake that people do. They try to start explaining things in theory. उसका डायग्राम बनाओ, खत्म करो। Explain it in a diagram. जो चीज डायग्राम में लिख दी, need not repeat it again. जितने डायग्राम बना सकते हो बनाओ।
I still remember I scored one of the highest marks in geography optional in HCS executive, and उसके अंदर I had drawn 23 diagrams, 7 world maps and 5 maps of India complete. And that's where you need to Besides practice theory, as well. हाँ. practice हम क्लास के अंदर GS में भी पढ़ते हैं कि इंडिया का मैप कैसे बनाना है A to Z. It hardly takes time, and with practice it takes you hardly 10 seconds to draw the map of India. Okay. तो इंडिया ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका डांस कर रहा है आपका कि कई Exactly. बार आपका नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाता है कश्मीर के पास. सो यू नीड टू बैलेंस. Right. आपको पता है चंडीगढ़ की लैटिट्यूड ऊपर है कि अरुणाचल की लैटिट्यूड, अरुणाचल प्रदेश की I guess. विच इज वेयर वी गेट रॉन्ग एट टाइम्स, क्योंकि Really? मैप हम विजुअलाइज कर नहीं पाते. So that's where हम लोग दैट इज द थिंग. एक बार आपको पता चल जाए ना यार चीज क्या है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. Right. And sir, second चीज जिसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स. सेकेंड मिस्टेक थिंग इज ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन क्या है कि उसको टाइम लगता है. टेल मी वन थिंग, अगर मैं आपको एक चीज दूं, प्लेन राइस एंड बिरयानी, विच वन विल यू प्रेफर? बिरयानी. Of course sir. विच वन विल टेक मोर टाइम? बनने में या खाने में? बनने में. Obviously sir, बिरयानी. ऑब्वियसली बिरयानी. लोग मेरी बात सुनो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके पूरी जीएस का 70% सिलेबस है. वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर इंडियन जितने भी टॉपिक्स मैं बोलूंगा ना, वो सारे वर्ल्ड और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी, सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट, ये सारा वर्ल्ड और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है. A to Z सारे सब्जेक्ट जब आपके कवर होने हैं तो नेचुरली इट विल टेक टाइम, क्योंकि सब चीज़ लिंक्ड है आपकी. अगर मैं मॉनसून पढ़ूंगा और उसका इफेक्ट मैं एग्रीकल्चर पे नहीं बताऊंगा, उसका इफेक्ट मैं इकोनॉमी पे नहीं बताऊंगा, उसका इफेक्ट मैं ट्रेड पे नहीं बताऊंगा, उसका इफेक्ट मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे नहीं बताऊंगा, तो वो इनकम्प्लीट है. विच इज़ वाई ज्योग्राफी इनिशियल जेस्टेशन पीरियड है, लेकिन एक बार जिसने कर लिया उसको दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज थिंग्स. अब आपकी वो हैबिट बन चुकी है हर चीज़ को लिंक करने की एंड आगे का चलने की. And I believe that is the role of a bureaucrat. Beautiful. Bureaucrat needs to predict a problem before it hits, and you must be ready with a practical solution. And I always say this thing in my class: the best solution at times is never the practical solution. तो bureaucrat को best solution और practical solution दोनों पता होने चाहिए. So that is how we proceed. Right. That's beautiful sir. Thank you so much. Most welcome. मैं अभी भी इस अर्थ की सर एक और आप ऐसी बॉल बना दोगे, मैं भी लेके मेरे पास रखी है मैम. सर सीरियसली मैं ले जाऊंगी. You can take अगर आप यूज definitely. नहीं करते तो वो उसकी हवा कम हो रही है, इसकी एक साल में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो थोड़ी वो भी डिफ्लेक्ट सी ऑरेंज हो कलर चुकी की है क्या? Yes, same. डेफिनेटली आई टेक सर. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, मैं अपने डेस्क के पास रख दूंगी. और अगर Definitely. मैं कुछ न्यूज़ पढ़ती हूँ मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि अच्छा क्या लॉजिक हो सकता है, देन आई विल कॉल यू कि सर Definitely. क्या इसका लॉजिक है, एंड देन यू एक्सप्लेन मी. Most welcome. Anytime. थैंक यू सो मच सर, बहुत Pleasure, अच्छा ma'am. लगा.